सर क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है। यहाँ सब अकेले हैं। तिहाड़ जेल के गेट पर खड़े एक अभिनेता की ये आवाज सिर्फ एक इंसान की बेबसी नहीं थी, बल्कि शोहरत और सच्चाई के बीच की उस खाई की गूंज थी जिसे आम लोग अक्सर समझ नहीं पाते। बड़े पर्दे पर लोगों को हंसाने वाला कलाकार असल जिंदगी में कानून की सख्ती के सामने भावुक नजर आया। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस के लंबे चले मामले में आखिरकार तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा, और इस घटना ने सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि राजनीति के गलियारों तक हलचल पैदा कर दी है। ये कहानी आज की नहीं है, इसकी शुरुआत साल 2010 में हुई थी। राजपाल यादव ने अपनी निर्देशित फिल्म अता पता लापता के लिए मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से लगभग 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। उम्मीदें बड़ी थी, नाम भी बड़ा था, पहचान भी थी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह असफल रही। फिल्म की नाकामी ने आर्थिक तंगी का दरवाजा खोल दिया, कर्ज चुकाने में देरी हुई और जो चेक दिए गए थे वे बाउंस हो गए। इसके बाद मामला अदालत पहुंचा। 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को भारतीय दंड संहिता की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया और 6 महीने की सजा सुनाई। अदालत का रुख स्पष्ट था, आर्थिक लेन देन में लापरवाही और बार बार वादा खिलाफी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि राजपाल यादव ने फैसले के खिलाफ अपील की, समय समय पर उन्होंने राहत की गुहार लगाई, कुछ रकम चुकाने की कोशिश भी की। 2025 में 75 लाख रुपए जमा किए, लेकिन मूल राशि और ब्याज मिलाकर कर्ज लगभग 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये बोझ बढ़ता गया और अदालत की सख्ती भी। 2 फरवरी 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सरेंडर का आदेश दिया। राजपाल यादव ने 1 सप्ताह की मोहलत मांगी, लेकिन 4 फरवरी को जस्टिस सूर्यकांत शर्मा ने इससे खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि बार-बार वादे तोड़ने और गंभीरता की कमी के कारण अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम नागरिक हो या लोकप्रिय अभिनेता। पॉपुलैरिटी के आधार पर कोई छूट नहीं दी जा सकती। अदालत की ये टिप्पणी इस पूरे मामले का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संदेश बन गई। 5 फरवरी 2026 को शाम करीब 4 बजे राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल के सुप्रीटेंडेंट के सामने सरेंडर कर दिया। अब उन्हें 6 महीने की सजा काटनी होगी। ये घटना सोशल मीडिया पर तूफान बन गई। एक और फैंस भावुक हैं, वे उस कलाकार को याद कर रहे हैं जिसने अपनी कॉमिक टाइमिंग से लाखों लोगों को हंसाया। दूसरी ओर इंडस्ट्री पर सवाल उठ रहे हैं, क्या फिल्म जगत में वित्तीय पारदर्शिता और जोखिम प्रबंधन की कमी है? क्या कलाकारों को आर्थिक मामलों में पेशेवर सलाह की आवश्यकता नहीं होती? लेकिन इस पूरी बहस के बीच एक नया एंगल उभर आया, राजनीतिक एंगल। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से अपील कर रहे हैं कि भाई वे आगे आएं और राजपाल यादव की मदद करें। लोगों का तर्क है कि राजपाल यादव उत्तर प्रदेश की मिट्टी से जुड़े कलाकार हैं, जिन्होंने राज्य का नाम देश विदेश में रोशन किया है। वे सिर्फ यूपी के नहीं, पूरी दुनिया के स्टार हैं। ऐसे में सपा अध्यक्ष को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। यह अपील भावनात्मक है, लेकिन इसके साथ कई सवाल भी जुड़े हैं। क्या किसी राजनीतिक नेता को निजी कानूनी विवाद में हस्तक्षेप करना चाहिए? क्या कानून की प्रक्रिया में राजनीतिक सिफारिश उचित होगी, या मदद केवल मानवीय आधार पर कानूनी सलाह, आर्थिक सहयोग या परिवार के समर्थन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए? अखिलेश यादव का नाम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वो अक्सर कलाकार और सांस्कृतिक हस्तियों के प्रति सम्मान जताते रहे हैं। समाजवादी पार्टी खुद को सामाजिक न्याय और मानवीय संवेदनाओं की पार्टी बताती है। ऐसे में समर्थकों का एक वर्ग उम्मीद कर रहा है कि वे राजपाल यादव के परिवार के साथ खड़े नजर आए। हालांकि अभी तक इस मामले में उनकी ओर से कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि अदालत ने जो फैसला दिया है वो कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। धारा 138 के तहत चेक बाउंस एक आपराधिक अपराध माना जाता है। अदालतें अक्सर समझौते और भुगतान के आधार पर राहत देती हैं, लेकिन जब बार बार समय सीमा का उल्लंघन हो तो सख्ती अनिवार्य हो जाती है। इस मामले में हाई कोर्ट की टिप्पणी यही संकेत देती है कि भाई न्यायिक प्रक्रिया को हल्के में नहीं लिया जा सकता। राजपाल यादव की भावुक अपील यहाँ सब अकेले हैं, दरअसल उस सच्चाई को उजागर करती है कि मुश्किल वक्त में शोहरत साथ नहीं देती। फिल्म इंडस्ट्री में तालियां बहुत मिलती हैं, लेकिन संकट के समय कानूनी और आर्थिक जिम्मेदारियां ही असली कसौटी बन जाती है। ये मामला सिर्फ एक अभिनेता की सजा तक सीमित नहीं है, ये एक संदेश भी है। लोकप्रियता कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही ये भी कि कलाकारों को आर्थिक फैसलों में सतर्क रहना चाहिए। फिल्म निर्माण एक जोखिम भरा व्यवसाय है। असफलता की स्थिति में वित्तीय प्रबंधन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जहाँ तक अखिलेश यादव के एंगल की बात है, तो ये देखना दिलचस्प होगा क्या वे इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं। अगर वे मदद करते हैं तो वो मानवीय पहल होगी, लेकिन कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित करना संभव नहीं। अदालत का आदेश अंतिम है और उसका सम्मान करना ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव है। राजपाल यादव फिलहाल 6 महीने की सजा काटेंगे। उनके फैंस को उम्मीद है कि वे इस कठिन दौर से उभरकर फिर से स्क्रीन पर लौटेंगे। शायद ये समय आत्ममंथन का भी है, उनके लिए, इंडस्ट्री के लिए और उन सब के लिए जो शोहरत को सुरक्षा कवच समझ बैठते हैं। आखिर में सवाल वही है, क्या ये सिर्फ एक कानूनी मामला है या हमारे समाज का आईना भी, जहां हम कलाकारों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें हंसाएं, लेकिन उनकी असल जिंदगी के संघर्षों को अनदेखा कर देते हैं? और क्या राजनीति इस भावनात्मक लहर पर सवार होगी या कानून की मर्यादा को सर्वोपरि रखेगी? तिहाड़
के गेट बंद हो चुके हैं, एक अभिनेता अंदर है, बाहर बहस जारी है कानून, करियर और कोरोना के बीच। तो दोस्तों देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ नया होता है। तो दोस्तों मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय। अगर आपको भी हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।